ओके राजा बेटा, आज हम बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन की और फार्मेकोलॉजी। न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है हमारा जो यूनिट चल रहा था डेट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारी बातें कर ली, बल्कि हमने इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कर लिया है। एक सिंगल टॉपिक रहता है बायोटेक्नोलॉजी। बायो की वो ब्रांच जिसको यूज करते हुए हम इंसानों को फायदा पहुंचाएं, इंसानों की वेलफेयर के लिए काम करें, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के हमने स्कोप की बात की थी। इसका स्कोप मेडिसिन में भी है, ठीक है, सर्जरी में भी है, और अलग अलग फील्ड्स के अंदर हमने अलग इसका स्कोप पढ़ा था। अच्छा, फिर हमने ये प्रोडक्ट देखे थे कि बायोटेक्नोलॉजी के रिजल्ट में हमें कौन कौन से प्रोडक्ट हासिल होते हैं। उसके डिस्कशन करने के बाद हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। लास्ट क्लास के अंदर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग, मैंने आपको ये बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी की वो सब ब्रांच जिसको यूज करते हुए हम जीन के लेवल पर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन रोल जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए की फॉर्मेशन है। आरडीएनए यानी ऐसे काइंड का डीएनए जिसके अंदर दो डिफरेंट काइंड का डीएनए जो है मौजूद है, उसे हम आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ टूल्स हमें रिक्वायर्ड थे। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है जी। उसके बाद डीएनए लाइगेज। उसके बाद हमने बात की थी वेक्टर की, वो चीज जो कि हमारे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमारे होस्ट तक लेके जाएगी। अच्छा, इसके कुछ कुछ स्टेप हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी जिसकी भी आप जिसको भी आप क्लोन करना चाहते हैं, जिसकी कॉपीज बनाना चाहते हैं। हमने एग्जांपल ली थी इंसुलिन के जीन की, ठीक है। वो बंदे जिनके अंदर इंसुलिन का जीन डिफेक्टिव हो गया है, इंसुलिन बनाने वाला, तो हम उनके अंदर हेल्दी बंदों से लेकर के इंसुलिन लगा रहे थे, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इंसुलिन वाला जीन हो गया। अच्छा, ये जीन सेलेक्ट करने के बाद हम होस्ट की वेक्टर की सिलेक्शन करते हैं। वेक्टर मैंने आपको अलग अलग टाइप के वेक्टर बताए थे, प्लाज्मिड, कोजमिड, फेजमिड, ये अलग अलग टाइप के जो है कि वेक्टर होते हैं। हम यहाँ पर ज्यादा यूज करेंगे प्लाज्मिड को। क्यों, ऐसा क्यों ओपनली इसको क्यों यूज करते हैं? बैक्टीरिया है, वेरी गुड। इसको हासिल करना भी आसान है। इकोलाई बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में मौजूद है, वहां से ले लिया जाता है। हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट भी नहीं है। मैंने बताया था इस प्लाज्मिड के बैक्टीरिया को खुद को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इसको एक खास साइट से कट किया था जीन ऑफ इंटरेस्ट को। कौन सी है वो साइट? पैलिंड्रोमिक साइट। पैलिंड्रोमिक साइट का मतलब कौन बताएगा? जी, फॉरवर्ड पढ़े या बैकवर्ड पढ़े, एक ही तरह के वर्ड बनेगा, ठीक है। तो उसे हम पैलिंड्रोमिक साइट कहते हैं। यहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट करेगा। कट करने के बाद इन दोनों को जोड़ने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? लाइगेज। और उसके बाद मैंने आपको बताया था सिलेक्शन किस तरीके से की जाती है। जो जिस बैक्टीरिया के अंदर हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे, उस बैक्टीरिया को सिलेक्ट किसे, ठीक है। उसके बाद जब, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं, जब उसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे तो हम खास काइंड की एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस के लिए, एंटीबायोटिक के रोग के लिए एक और जीन भी लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि कल्चर मीडियम के अंदर हमारे बैक्टीरिया के साथ, हमारा जो बैक्टीरिया है उसके साथ अनवांटेड बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाते हैं। जी, ठीक है, अनवांटेड बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाते हैं। हमारा जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है, हम ऐसी एंटीबायोटिक डालेंगे, उस एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया बच जाएगा जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है। इस तरीके से उस बैक्टीरिया को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और जो है कि इसको होस्ट की बॉडी में भेजने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। वो हमने डिटेल से डिस्कस नहीं किए। अलग अलग टाइप की गन्स आती हैं, जीन गन्स, उन पर ये जीन रखकर और सेंड किया जाता है, बैक्टीरिया पर रखकर सेंड किया जाता है। और भी कुछ मीडियम होते हैं, उनके मदद से हम इसको सेंड कर रहे होते हैं। वो इतना टॉपिक नहीं था, आज वजह से हमने डिस्कस नहीं किया। सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंगल सेल नाम ही कहानी सुना रहा है कि एक सिंगल सेल को यूज करते हुए हम प्रोटीन हासिल करेंगे। प्रोटीन, प्रोटीन वर्ड का मतलब होता है प्री इमिनेंट, यानी फर्स्ट रैंक। प्रोटीन जो है ये टर्म दिया था बर्जीलियस ने, मुल्डर ने इसे ऑफिशियली यूज किया था। प्रोटीन बहुत ही ज्यादा डाइवर्स मैक्रोमोलिक्यूल है। प्रोटीन को बनाने वाले जो मोनोमर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अमीनो एसिड। नेचर में 300 से ज्यादा अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 20 अमीनो एसिड ही प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। उन्हें हम बायोप्रोटीन लैंग्वेज ऑफ बायो 20 अल्फाबेट ऑफ प्रोटीन लैंग्वेज कहते हैं। 20 अल्फाबेट ऑफ प्रोटीन लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, इनको मैजिक 20 भी कहा जाता है। इनमें से कुछ अमीनो एसिड जो है वो एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल वो जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें हमारी डाइट से चाहिए। इसे नॉन एसेंशियल वो जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। ये अमीनो एसिड के बारे में बात थी। अब अगर प्रोटीन हम किसी माइक्रोब को यूज करते हुए, सिंगल सेल को यूज करते हुए उससे अगर प्रोटीन हासिल कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। माइक्रोब कौन कौन सा यूज कर सकते हैं? हम यीस्ट को यूज कर सकते हैं, यानी जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया है, फंजाई कुड बी यूनिसेलुलर, इट कुड बी मल्टी सेलुलर।
फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। यूनि मल्टीसेलुलर का मतलब आप बता सकते हो? यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? एक सेल। और मल्टीसेलुलर का मतलब? यूनिसेलुलर फंजाई एक ही है, यीस्ट। यूनिसेलुलर फंजाई एक ही है जो कि यीस्ट है, तो यहाँ पर यीस्ट यूज होगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बैक्टीरिया को भी यूज किया जा सकता है, एलजी को भी। यूनिसेलुलर अगर एलजी है ना तो उसको भी यूज करेंगे। ये बात शर्त है कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसका वो सेल ले लिया जाएगा और प्रोटीन की कॉपीज बनाई जाएंगी। वो प्रोसेस जिसमें हम सिंगल सेल को यूज करते हुए बहुत सारी कॉपीज की फॉर्मेशन करें, इसे हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। सिंगल सेल को यूज करते हुए हम प्रोटीन हासिल करें, सिंगल सेल प्रोटीन है। ये अलग अलग काइंड के माइक्रोब यूज कर सकते हैं हम, बैक्टीरिया, फंजाई, एलजी, कुछ किसी को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये टेक्निक जो है ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे विल्सन, उन्होंने डेवलप की थी एट मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाच्यूसेट्स एक जगह है, वहां उस इंस्टीट्यूट के अंदर विल्सन साइंटिस्ट ने ये टेक्निक डेवलप की थी। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है? एक्सक्यूज मी, एडवांटेजेस क्या है वो समझते हैं। अच्छा, इससे पहली बात तो ये कि फूड की जो रिक्वायरमेंट है, अगर फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो तो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो अलग अलग डिजीजेज हो जाती हैं। आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ केविशियोरकर। केविशियोरकर एक डिजीज है जिसमें ना बंदे का बेली जो है, पेट जो है फूल जाता है और बेबी बहुत बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाते हैं वो। ठीक है, उनकी जो आर्म है, लिम्स है, वो भी वीक हो जाती है। ठीक है, जी हाँ, इंसान इंसान। ठीक है, केविशियोरकर डिजीज है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो अगर इस तरीके से अगर हम प्रोटीन बना लें, कुछ कंट्रीज में प्रोटीन की ना कमी हो जाती है, तो अगर वहां पर जो है इस तरीके से प्रोटीन बनाकर सप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा प्रोटीन के बहुत सारे काम हैं। प्रोटीन के हमारी बॉडी में बहुत सारे काम है। प्रोटीन जो है वो हार्मोन की तरह एक्ट कर सकती हैं, एंटीबॉडीज की तरह एक्ट कर सकती हैं, एंटीजीन की तरह एक्ट कर सकती हैं। मेन रोल प्रोटीन का है टिश्यू बिल्डिंग के अंदर। टिश्यू बिल्डिंग के अलावा प्रोटीन बहुत सारे और भी काम करेगी। प्रोटीन एनर्जी का सोर्स भी है, अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से एनर्जी नहीं मिल रही तो प्रोटीन एनर्जी भी प्रोवाइड करेगी। प्रोटीन हार्मोन की तरह भी एक्ट करेगी। तो प्रोटीन के बहुत सारे काम है हमारी बॉडी के अंदर। प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी होती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम प्रोटीन का होता है। अच्छा, सो प्रोवाइड अस रेडीमेड हार्मोन, एंटीबॉडीज, एंटीजन एक्सेट्रा। ये काम जो है ये सिंगल सेल प्रोटीन का था। ये सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में है कि दोज काइंड ऑफ प्रोटीन विच वी गेट फ्रॉम डिफरेंट माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कुड बी बैक्टीरिया, फंजाई, एलजी वगैरह वगैरह। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। ये सिंगल सेल प्रोटीन के साथ हमने फातिहा पढ़ दिया, यूनिट हमारा बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, आगे मूव करें। चलिए, फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी ये एक डिसिप्लिन है, सब डिसिप्लिन है फार्मेसी का, जिसमें हम मेनली बात करते हैं, कंसर्न होते हैं ड्रग्स से। ठीक है, ड्रग कौन सी? ड्रग वाली मेडिसिनल ड्रग की भी बात करेंगे, एडिक्टिव ड्रग की भी बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि कुछ लोग एडिक्ट क्यों हो जाते हैं कुछ ड्रग के लिए। आदि आदि हो जाना, यानी उनके अलावा उनका गुजारा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाना, हल्का हल्का सुरूर भी मिल रहा होता है उनको ड्रग से। अच्छा जी, तो फार्मेकोलॉजी के अंदर हम ड्रग के इफेक्ट की, उसकी फॉर्मेशन की और एक्शन की बात करेंगे। यानी फार्मेसी की वो ब्रांच जिसमें हम किसी ड्रग के इफेक्ट की, फॉर्मेशन की और एक्शन के बारे में बात करें, वो फार्मेकोलॉजी है। अच्छा, सो फार्मेकोलॉजी सब डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी इन विच वी डिस्कस अबाउट द इफेक्ट एंड एक्शन ऑफ ड्रग। जो बंदे स्पेशलिस्ट होते हैं फार्मेकोलॉजी में उन्हें फार्मासिस्ट कहा जाता है, उन्हें फार्मासिस्ट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ड्रग को देखते हैं हम। ड्रग क्या है? बेसिकली ड्रग ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हम किसी को देते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, दर्द से राहत देने के लिए। ठीक है, जो सब्सटेंस दिए जाते हैं उनको ड्रग कहा जाता है। बीमारी से इलाज करवाने के लिए, माइक्रोब को रोकने के लिए या दर्द से राहत दिलाने के लिए जो चीज दी जाती है उसे ड्रग कहते हैं। ड्रग कुड बी मेडिसिनल, इट कुड बी एडिक्टेड। ठीक है, मेडिसिनल ड्रग वो है जो कि मेडिसिन के तौर पे दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए। एडिक्टिव ड्रग वो है जो कि जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था लेकिन उनको हमने बदनाम कर दिया इंसानों ने यूज करते करते। जो एक ड्रग होती है हीरोइन। हीरोइन का नाम हीरोइन क्यों रखा गया? इसकी एक वजह है, क्योंकि हीरोइन ने कुछ ऐसे काम कर दिखाए थे उस टाइम पे जब ये डिस्कवर हुई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको पहले बताया है, पहले की जो सर्जरीज होती थी ना, वो एनेस्थीसिया के अलावा होती थी, यानी बेहोशी की दवाई नहीं दी जाती थी, सर्जरी होश में होती थी। बहुत ज्यादा पेनफुल सर्जरीज होती थी, वो पता ही आपको। लेकिन वक्त गुजरता गया, अवेयरनेस आती गई, हमने कुछ डार्विन, वेरी गुड। मैंने बताया था डार्विन जब डॉक्टर बनने गए थे तो उन्होंने कुछ ऐसी सर्जरीज देखी थी कुछ बच्चों की जिसमें होश के अंदर उनकी जो है कि सर्जरी हो रही थी। डार्विन ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाए और जो है वो वापस आ गए, उन्होंने चर्च ज्वाइन किया और जो है कि अपनी थ्योरी डेवलप की। तो पहले की जो जितनी भी सर्जरीज थी वो इस तरीके से होती थी, बहुत पेनफुल सर्जरीज होती थी वो।
उसके बाद जो है कि कुछ प्लांट ऐसे मिले जिनके अल्कलॉइड, देखें प्लांट जो है अलग अलग सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। प्लांट से जो सब्सटेंस हमें हासिल होते हैं वो दो तरीके के हैं, देयर इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है जी। हाँ, चर्च ज्वाइन किया था उन्होंने। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अच्छा, ये मेटाबोलाइट्स ये वो सब्सटेंस हैं जो कि प्लांट को भी फायदा पहुंचा रहे होते हैं और हमें भी फायदा पहुंचा रहे होते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ मेटाबोलाइट्स ऐसे थे जो कि पेन से रिलीफ देते थे। जब हम एनेस्थीसिया देते हैं ना बेटा, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उस जगह को बिल्कुल सुन्न कर देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा हल्की फुल्की से ब्रीफली। होता है ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ा हुआ है। नर्वस कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ा है, आपने ये भी पढ़ा है कि ब्रेन के सेल्स को क्या कहते हैं, जल्दी से बताना आप, न्यूरॉन्स। और आपको ये भी पता है जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन भेजेगी तो वो किस फॉर्म में भेजेगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। अगर इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को हम स्लो कर दें तो वो पार्ट मूव कर पाएगा। तो बेसिकली जो हम ड्रग प्रोवाइड करते हैं, जो मेडिसिन देते हैं ना, वो न्यूरॉन के एक्शन पोटेंशियल को ही पकड़ लेती है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही नहीं जा पाते और वो पार्ट जो है वो अनफंक्शनल हो जाता है। उस टाइम के लिए आप मारो, सर्जरी करो, काटो, कुछ फील नहीं होगा आपको जी। दर्द का होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। से फॉर एग्जाम्पल आपको शीशा लग गया, आपको एहसास ही नहीं हुआ कितना खून बह गया बॉडी का, ठीक है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको ये बता रहा था कि ड्रग करते क्या है, इनकी फिजियोलॉजी क्या है। ये ड्रग जो भी आप दोगे वो एक्शन पोटेंशियल को स्लो डाउन कर देंगे। एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट नहीं होगा, फील ही नहीं होगा। मैं ये बता रहा था कि कुछ ड्रग डिस्कवर हुई उस टाइम पर, उनमें ये इफेक्ट देखा गया कि जब बॉडी में डाली जाती हैं तो वो बॉडी का पार्ट बिल्कुल अनफंक्शनल हो जाता है, वहां पे कुछ फील ही नहीं होता। तो बड़ी इंपॉर्टेंट थे ये। हीरोइन भी उनमें से एक थी। हीरोइन जो है पेन किलर की तरह इस्तेमाल होती थी, जिनको पेन होता था उस टाइम पे उनको दी जाती थी, डॉक्टर देते थे और इलाज करते थे। लेकिन टाइम गुजरने के साथ मिस यूज कर दिया है जी, बदनाम हो गई है बिल्कुल। तो वक्त गुजरने के साथ लोगों ने अनवांटेड यूज किया, उसका मिसयूज किया, जिसकी वजह से अब जो वो बैन हो गई है बहुत सारी जगहों पर। हीरोइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो है कि इस्तेमाल जो नहीं बैन है बेटा, ठीक है, लीगली बैन है। इसके अलावा ओपियम, ओपियम की भी बात करेंगे हम। ओपियम भी बहुत नहीं उसको जी अफीम ऐसा कुछ कहते हैं जी, वो ओपियम है, वो ओपियम है जी। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेन किलर है। ये जितनी भी ड्रग्स हैं बेटा, एडिक्टेड ड्रग्स जो हैं आज, ये उस टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। अच्छा, क्यों होती है ये, ऐसे इनकी भी बात करेंगे हम। ऐसा होता क्यों है, बंदे एडिक्ट क्यों हो जाते हैं किसी चीज के लिए, चाहे फिर वो ड्रग हो या किसी इंसान की एडिक्शन हो, वो देखेंगे क्या है कैसे होती है। वेल, मेडिसिनल ड्रग वो होंगी जो हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, ठीक है। एडिक्टेड ड्रग वो हैं जो एडिक्शन के लिए लोग लेते हैं। मेडिसिनल ड्रग जो है ना वो नीड पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, और वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है, रिकमेंडेशन के बाद। ऐसे नहीं मुंह उठा के और यूज कर ली, ऐसे नहीं होता। इसके अलावा ये जो है ये ओपनली यूज की जाती है जब भी दिल चाहा। ये स्लोअर इन एक्शन है, ये भी इनका रोल होता है। ये फास्टर इन एक्शन है। तो अब तक मैंने आपको ये समझा दिया है कि सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या है, फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है, ड्रग क्या होती है। ड्रग का मतलब दो सब्सटेंस विच हेल्प इन ट्रीटमेंट, क्योर एंड रिलीफ फ्रॉम पेन, जो हमें पेन से रिलीफ प्रोवाइड करें, ठीक है। मेडिसिनल ड्रग ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं, जरूरत के हिसाब से यूज की जाती हैं और स्लोअर इन एक्शन होती हैं। ये जो एडिक्शन के लिए ज्यादा यूज की जाती हैं और जो है कि फास्टर इन एक्शन है। अच्छा, ये समझने से पहले हम ये समझ लेते, ये वाला पोर्शन समझने से पहले हम ये देख लेते हैं व्हाई पर्सन बिकेम एडिक्टेड टू सम ड्रग। कुछ ड्रग के वो एडिक्ट क्यों हो जाते हैं। देखें, आपने एक बात फील की है कि जब हम कोई गेम वगैरह खेलते हैं, एक दिन खेला हमने वो गेम आधा घंटा खेला, दूसरे दिन दिल चाहता है कि पौना घंटा खेला जाए, उससे अगला दिन चाहता है कि 1 घंटा। सेम मूवीज के साथ भी होता है कि एक दिन जो मूवी देखी या ड्रामा देखा, एक दिन जो देखा बढ़ जाता है जी। ये सेम कहानी इन बेचारे एडिक्ट पर्सन के साथ भी होती है। जितना अमाउंट उन्होंने लिया ड्रग का, अब अगले दिन दिल चाहेगा कि ज्यादा अमाउंट लें, उनसे अगला दिन है ना, अगले दिन चाहेगा कि और भी ज्यादा लें। ऐसा क्यों होता है, देखें, जब कोई चीज हमें अच्छी लग रही होती है, जिससे हमें सुरूर आ रहा होता है, हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होता है, डोपामिन एंड सीरोटोनिन। डोपामिन एंड सीरोटोनिन ये बॉडी के ऐसे काइंड के केमिकल और हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर हैं। सीरोटोनिन जो है वो हार्मोन है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है जो बॉडी में, जी हाँ, ये जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, और ये जो है वो हार्मोन है। पाइनियल ग्लैंड की हमने बात नहीं की थी, हमारे कोर्स में नहीं था, अदरवाइज मैं आपको जरूर सीरोटोनिन के बारे में बताता जी। जब बॉडी में कोई भी जब ये प्रोड्यूस होते हैं ना तो हमें अच्छी प्लेजर वाली फीलिंग आ रही होती है, ठीक है। जब हमारा फेवरेट काम हो रहा होता है, चाहे फिर वो मूवी हो
चाहे किसी इंसान की मौजूदगी हो, चाहे फिर ये ड्रग हो, डोपामिन और सेरोटोनिन प्रोड्यूस होते हैं, अगले दिन और ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, अगले दिन और भी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और इनका बढ़ा हुआ अमाउंट ही एडिक्शन कहलाता है। इसके बाद बंदा उस थ्रेशोल्ड को जाके पहुंचता है कि वो उन चीजों को जब देखेगा ना तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएंगे और वो अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा फास्ट मोड ऑफ एक्शन, ये जो जितनी भी एडिक्टिव ड्रग है ना, जिनमें ये एबिलिटी है वो एडिक्शन में कन्वर्ट होंगी, उनका एक्शन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू मेडिसिनल ड्रग। मेडिसिनल ड्रग जो है वो स्लो एक्शन दिखाती है, ये लेकिन ये जो है ना बड़ी स्पीड से काम दिखाती है। ये बात आ रही है समझ में? तो पर्सन इस वजह से एडिक्टेड हो जाते हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। फास्ट मोड इनिशियली इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। मूवी आपको अच्छी लग रही है, दूसरे दिन आप अपने आप को रोक सकते हैं बिल्कुल जी, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज जो है कंट्रोल से बाहर चली जाती है। ये बात आ रही है समझ में? चलिए ड्रग्स की थोड़ी सी बातें करते हैं। अच्छा, ड्रग जो है अलग अलग टाइप की होती हैं, ड्रग फ्रॉम प्लांट्स, ड्रग फ्रॉम एनिमल यानी सोर्स जिससे हासिल कर रहे हैं, ड्रग फ्रॉम माइक्रोब, ड्रग फ्रॉम मिनरल। प्लांट वाले की आज जल्दी से बात कर लेते हैं। प्लांट से हमें दो तरह की ड्रग्स मिलती हैं, वी हैव ओपियम, वी हैव क्विनीन। जिसकी बात मैं कर रहा था वो ओपियम है। ओपियम हासिल किया जाता है पोपी प्लांट से। क्विनीन जो है वो किनकोना प्लांट से हासिल किया जाता है, किनकोना। अच्छा जी, ये पोपी प्लांट, ये जो ओपियम है ना, ये पेन किलर है। पेन किलर का मतलब डर से राहत दिलाने वाला। क्विनीन जो है ये मलेरिया के अगेंस्ट यूज की जाती है। ठीक है, मलेरिया के अगेंस्ट ऐसी कोई दवाई है नहीं जी। जी हाँ, ये प्लांट से हासिल किए जाते हैं जी। अब तो ये यूज किए जाते हैं, अब तो मेडिसिन के फॉर्म में मिलते हैं ये। ओपियम का इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता पेन किलिंग के लिए, मजबूरी के तहत जो किया जाता है, ये भी बैन है। ठीक है, लेकिन तरीके हैं हासिल करने के। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था, सिंगल सेल प्रोटीन, फार्माकोलॉजी और ड्रग्स। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।